हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RN एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम कंप्लीट करने वाले हैं NCERT क्लास 9 साइंस। और आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो है मोशन, और जो कि एक फिजिक्स का पार्ट है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना ये टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे मोशन का डेफिनेशन लेना होगा, क्योंकि हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली मोशन होता क्या है। और मोशन जानने से पहले हमें कुछ टॉपिक समझने होंगे कि वो टॉपिक हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे पहला टॉपिक है रेस्ट। पहला टॉपिक हमारा आ जाता है रेस्ट। तो रेस्ट क्या होता है? मोशन समझने से पहले हमें रेस्ट समझना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी घड़ी में बज रहे थे 10, ठीक है। 10 बजे ऑब्जेक्ट ए किसी एक प्लेस पर पड़ा हुआ था, ठीक। आफ्टर 10 मिनट्स, 10:10 पे वो ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रह गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि आफ्टर 10 मिनट ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये रेस्ट में है। तो हम रेस्ट क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें तो एक्चुअली में मोशन सीखना था। तो हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि जब हमें मोशन सीखना है हमें रेस्ट पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब कभी आप बस में ट्रैवल करते हो, जैसे आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप अपनी सीट पे बैठे हुए हो और आप बाहर विंडो से बाहर देखते हो, तो वहाँ पे आपको जो ट्री होता है वो आपको पीछे की तरफ भागता हुआ दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है? इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि आप मूव करते हुए जा रहे हो और वो आपसे पीछे छूटता हुआ जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ट्री है वो रेस्ट पे है। आप अगर उसी टाइम पे कंपेयर करोगे तो वो आपसे काफ़ी पीछे चला जाएगा, क्योंकि आप इस टाइम पे मूव कर रहे हो। क्यों मूव कर रहे हो? क्योंकि आप एक चलती हुई बस में बैठे हुए हो। तो यहाँ पे डिफरेंस यही है आप में कि आप मोशन में हो और जो ट्री है वो रेस्ट में है, और उसी टाइम पे आप उससे आगे निकल जाते हो, वो वहीं का वहीं रह जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कंसेप्ट क्लियर कर लिया अपना मोशन का और रेस्ट का। ठीक है। अब हमें अपने मोशन को क्या करना है? मेजर भी करना है कि एक्चुअली मोशन को मेजर कैसे करेंगे। तो हमारे पास फिर से दो कंसेप्ट आ जाते हैं। एक आ जाता है डिस्टेंस का और दूसरा आ जाता है डिस्प्लेसमेंट का। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस पे चलते हैं, ठीक है। डिस्टेंस पे चलते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? जैसे प्लेस ए और ये है प्लेस बी। यहां से कोई पर्सन मूव करते हुए जाता है, बी पे पहुंच जाता है, ठीक है। बी पे पहुंचता है और बी से वापस यहां से लेता है टर्न और यहां पर आके रुक जाता है, जो कि हम बोल देते हैं कि ये पोजीशन सी है, ठीक है। क्या हुआ इस कहानी में? कुछ और नहीं, बस ए मूव करते हुए जाता है बी तक और बी से मूव करते हुए आता है सी तक। अब हम यहाँ पे कुछ इनकी डिस्टेंस रख लेते हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि A to B। ये डिस्टेंस हमारी है 10 किलोमीटर्स एंड B to C है ये 5 किलोमीटर्स। ओके। तो जो पर्सन है, अगर मैं उस पर्सन को एक नेम दे देता हूँ, जो वो पर्सन है उसका नेम हो गया M। ओके। तो M क्या करता है? A to B जाता है, फिर B to C आता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि उसने अपनी जर्नी में कितने किलोमीटर्स कवर किए, तो आप बोलोगे कि सर वो 10 + 5 15 किलोमीटर उसने कवर कर लिए हैं। 15 किलोमीटर्स कवर कर लिए। इसका मतलब यही हो रहा है कि उसने डिस्टेंस कवर की। कितनी? ये क्या है आपकी डिस्टेंस, ठीक। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट ये है उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी, उसकी क्या जो इनिशियल पोजीशन है और उसकी जो फाइनल पोजीशन है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने जहाँ से स्टार्ट किया था, उसने जहाँ पर एंड किया, उसके बीच में जितनी भी ये लेंथ आ रही है, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके। तो अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे 5 किलोमीटर हमारा क्या आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। क्लियर है? डिस्टेंस कितनी है? 15 किलोमीटर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 5 किलोमीटर्स।
क्लियर? अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि आपकी जो टोटल जर्नी है, जितना भी आपने मूवमेंट किया है, दैट इज डिस्टेंस, और आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो आपका ये दूरी है, आपकी जो डिस्टेंस है, उसको हम क्या एक और टर्म देते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप उससे और आसानी से समझ जाओगे। यहां पर एक है O पॉइंट और यहां पर है M पॉइंट। यहां से इनकी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर्स और एक पर्सन यहां से यहां चलता है, फिर यहां से यहां वापस भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या कहोगे? डिस्टेंस यहां पे आपकी हो जाएगी 10 + 10 मीन्स 20 किलोमीटर्स। और अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट वही पोजीशन है जहां से उसने स्टार्ट किया था और जहां पर उसने एंड कर दिया, मतलब वहीं का वहीं रह गया, मतलब 0 किलोमीटर। अब आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, तो हमने यहां पे ये सारी चीजें सीखी। फिर आगे की चीजें सीखना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसमें और कुछ नहीं है। अब हम सीखेंगे मोशन के कितने फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए मोशन के हम फॉर्म्स सीखते हैं। तो यहां पे मैं बताता हूं आपको जो मोशन के फॉर्म्स हैं उन्हें। तो यहां पे है, जैसे पहला है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जैसे एक ग्राफ की हेल्प से बताता हूं आपको। ये है मिनट, मतलब टाइम, और यहाँ पे 5, 10, 15 एंड 20, ये है आपका क्या, डिस्टेंस इन किलोमीटर। अगर कोई भी एक कार है, वो 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो जाती है 5 मिनट्स में, 10 किलोमीटर की 10 मिनट, 15 किलोमीटर की 15 मिनट्स एंड 20 किलोमीटर्स की 20 मिनट। और अगर हम इन सबको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमको एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलती है। मतलब कि ये कैसा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। प्रैक्टिकली ऐसी कोई मोशन नहीं होती, क्योंकि आप अगर कार चला रहे हो तो कभी तेज जा रहे हो, कभी धीरे जा रहे हो, तो आपकी जो स्पीड है वो बदलती जा रही है, तो वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, स्ट्रेट लाइन। तब आप कहोगे सर यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल ही क्या होगा? तो जैसे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, एक एग्जांपल हो गया। अब हम कहाँ चलने वाले हैं? अब हम चलने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो सकता है, उसको भी हम किसकी हेल्प से देखेंगे, ग्राफ की हेल्प से देखेंगे। 0, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 एंड 20। ठीक, मान लो हम 5 यहाँ पे किलोमीटर्स हो जा रहा है और यहाँ पे मिनट्स हो जा रहे हैं। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि कोई 5 मिनट में पहले जाता है 10 किलोमीटर, फिर 10 मिनट में जाता है 5 किलोमीटर, ट्रैफिक ज़्यादा हो गया, फिर 15 मिनट में जाता है 3 किलोमीटर, फिर 20 मिनट में अगेन जाता है 10 किलोमीटर। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनकी पॉइंट्स हम लगाते हैं। तो जैसे पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा ये, दूसरा हो जाएगा ये, तीसरा हो जाएगा ये, चौथा हो जाएगा ये। ठीक है, तो अगर अब हम इसे मैच करना चाहें तो क्या मिलेगा हमें, मैच करो। सॉरी, कुछ ऐसा आपको ग्राफ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं स्पीड क्या होता है, स्पीड डिफाइन करते हैं आपके लिए। स्पीड आपका क्या है,
स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। मतलब जो डिस्टेंस है जितने यूनिट ऑफ टाइम में कवर की जाती है उसी को हम क्या, पर यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर की जाती है वही है आपकी क्या, स्पीड। अब स्पीड को मैं आपको अगर कहूँ कि इसकी यूनिट्स कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर सेकेंड पावर -1, या फिर आप इसको मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है एवरेज स्पीड का। कैसा? एवरेज स्पीड। उसके लिए एनसीईआरटी में आपको देखो कुछ लेटर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपको v से इसको रिप्रेजेंट करना है, S/T है। तो मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिनोशन भी देखना होगा कि क्या क्या है। तो v हमारा स्पीड हो गया, s हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस, और t हो गया हमारा टाइम। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको, ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस, और यहाँ पे हो गया ये हमारा टाइम। मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे टोटल हो जाएगा, टोटल मतलब सम हो जाएगा आपका, सिग्मा आप लगा सकते हो। ठीक, तो ये हो गया आपका। तो नेक्स्ट है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या है? तो अगर यहाँ पे आपको एक हेडिंग दी गई होगी, पहले आप इसको देखो, स्पीड विद डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको बोला कि एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, एक स्टूडेंट है, ये उसका घर है, ये उसका हाउस, और ये है उसका स्कूल। मैंने बोला एक स्टूडेंट अपने घर से स्कूल की तरफ जाता है तो 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाता है। तो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि स्टूडेंट यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रहा है, तो क्या मैंने आपको बताया कि वो लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है? नहीं बताया। तो इसीलिए ये क्या है, आपकी स्पीड है, केवल क्या है, स्पीड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या बता दूं, डायरेक्शन भी बता दूं कि वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो हमने क्या देखा कि वो आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। मतलब ऐसी स्पीड जिसमें डायरेक्शन कंफर्म हो, डायरेक्शन भी हो, उसी को हम क्या बोलेंगे कि ये लेफ्ट में है अगर मैंने बोल दिया, या राइट साइड है, या फिर ईस्ट वेस्ट कहीं भी है, और स्पीड से जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या हो जाएगा उसका, ये हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी क्या है, वही स्पीड, लेकिन उसके साथ साथ क्या ऐड कर दिया गया है, डायरेक्शन। ठीक है, आइए एनसीईआरटी का हम वो उसकी जो डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया होगा, तो यहाँ पे दिया है it can be changed by changing the object speed, direction of motion or both. When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in term of average velocity. तो यहाँ पे क्या है, ये तो average velocity का। देखिए the quantity that specify both these aspect दोनों कौन कौन से हैं, पहला है क्या आपका डायरेक्शन और दूसरा स्पीड, तो दोनों ही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या, सीधे सीधे वेलोसिटी। ठीक, कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, ये दोनों हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और वेरिएबल हो सकता है। इसके लिए आपको मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है वो क्या है, तो अगर आपको मैं बताऊं एवरेज वेलोसिटी जो आपकी होती है, देखिए वेलोसिटी दो तरह की होती है। वेलोसिटी कौन कौन सी है, u है आपकी कौन सी, इनिशियल, एंड v है आपकी कौन सी, फाइनल वेलोसिटी। और अगर आपको वेलोसिटी को एवरेज, पहले तो मैं आपको एसआई यूनिट बता देता हूँ। एसआई यूनिट वही होती है जो कि स्पीड की थी, मीटर सेकेंड पावर -1। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए जो एवरेज निकालना है, ये क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी ऑन 2। ठीक है, तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट होता है उसको क्या कहेंगे। जैसे वेलोसिटी यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, हमने अभी डिस्कस किया। तो जो रेट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। मतलब वेलोसिटी के चेंज होने का रेट ही होता है एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन को फाइंड करने का क्या है फॉर्मूला, एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन।
ओके, इसको SI यूनिट इसकी क्या होगी, इसकी SI यूनिट होगी मीटर सेकेंड पावर -2। क्यों? क्योंकि इसका तो हो जाएगा मीटर सेकेंड पावर -1 और यहाँ पर सेकेंड, तो जब सेकेंड ऊपर की तरफ जाएगा तो मीटर सेकेंड पावर -1 इंटू सेकेंड पावर -1 इक्वल हो जाएगा मीटर सेकेंड पावर -2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन। आगे चलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी नहीं है, बस आपको ग्राफ पे इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ को मैं स्किप करता हूँ क्योंकि ग्राफ आपको मैंने सीधे सीधे स्टार्टिंग में भी बता दिया है कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से कैसे ग्राफ्स को क्या किया जाता है, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। अब हम चलेंगे कहाँ पे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखिए, मोशन के जो 3 इक्वेशन है, ये काफ़ी फंडामेंटल इक्वेशन है और आपको इन्हें हमेशा याद रखना है। ठीक, वो 3 इक्वेशन क्या है, वो 3 इक्वेशन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो वो इक्वेशन है V इक्वल U प्लस AT, ओके, S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ओके। उसके बाद है 2AS इक्वल V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब इसमें सारी चीज़ें सब कुछ मैं डिनोट कर देता हूँ कि कैसे होता है, इनका डिनोशन क्या क्या मैं आपको समझा देता हूँ। ये V हमारा क्या हो जाएगा, जो V है ये हो जाएगा V हमारा फाइनल वेलोसिटी, U हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी, A हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, यस हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है, और T4 आपका हो जाएगा टाइम। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। आपको इनका डेरिवेशन नहीं पढ़ना, ये आपके कोर्स से रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, उसके लिए आपको कोई डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसको हम करेंगे, बट अभी पहले हम अपनी थ्योरी का पार्ट कवर कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सर्कुलर मोशन पहली बात होता क्या है, यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है, यहाँ पे देखिए द मोशन ऑफ एन एथलीट अलॉन्ग क्लोज ट्रैक ऑफ द डिफरेंट शेप। यहाँ पे एक एथलीट इन डिफरेंट शेप में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो सर्कुलर मोशन होती है वो हमेशा कैसी होती है, एक सर्कल में होती है। मतलब आप इनिशियल पॉइंट जो आपका है वही आपका फिर से फाइनल पॉइंट भी हो जाएगा। इसका बेसिक जो थीम है यही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें किसी का क्या निकालना है, स्पीड निकालना है सर्कुलर मोशन में, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं v इक्वल 2πr/t। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि 2πr होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और जितने टाइम में उसने उसे कवर कर लिया वही आपका क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन में आपको स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको वही सारी चीजें फिर से बताएगी। तो कुछ खास आपको इसमें नहीं देखना है कि इसमें आपके लिए बस यहाँ पे जो दिया गया है ये पार्ट आपका फॉर्मूला, ये स्पीड है सर्कुलर मोशन की, इसको हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स स्पीड से कोई भी एथलीट दौड़ रहा है या फिर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और उसका इनिशियल पॉइंट फिर से क्या हो जाता है, उसका जो है फाइनल पॉइंट भी हो जाता है, और एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाता है, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सॉरी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन लेते हैं, जिससे हम क्या कर पाएँ, अपने इस कंसेप्ट को क्लियर कर पाएँ। Question number 1. An athlete complete one round of circular track of diameter 20 meter in 40 second. ठीक है, एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रहा है, ठीक, और इसका डायमीटर क्या है, 200 मीटर है। d जो इसका है ये क्या है, d इक्वल 200 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है ये, 40 सेकेंड। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 second? ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास टाइम कितना है, 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स,
ठीक है। तो 2 मिनट, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टाइम वो ले रहा है कितना 40 सेकेंड। पहले हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, 2 × 60 एंड प्लस 20, 120 प्लस 20 हमारा हो जाएगा 140 सेकेंड। ठीक है, 140 सेकेंड है। अब 40 सेकेंड में एक राउंड वो कंप्लीट कर ले रहा है। क्या कर ले रहा है, यहाँ से उसने स्टार्ट किया और उसने एक राउंड पूरा कवर किया, कितने में 40 सेकेंड। कितने में 40, माइनस कर दिया 40। ठीक, हमारे पास क्या बच गया 100 सेकेंड और 1 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अब हमें क्या करना है, एक और राउंड लगाना है, यहीं से फिर से स्टार्ट करना है और फिर से वहीं आके रुक जाना है। तो हमने फिर से क्या किया, फिर से हमने क्या कर लिया, एक पूरा चक्कर लगा लिया और 40 सेकेंड फिर से माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 40 सेकेंड। ठीक, तो हमारे पास फिर क्या बच गया 60। ठीक, हमें कितना यूज़ करना है, हमें 2 मिनट 20 सेकेंड का देखना है। हमारे पास कितने 40 सेकेंड का एक राउंड लग रहा है। तो अगला क्या हो जाएगा, फिर से हमारे पास 60 सेकेंड बचे। अब फिर से माइनस करो 40, तो कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4 4 4 120 प्लस यहाँ पे फिर से क्या बच रहा है 20। मतलब जो आपका यहाँ पे 120, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ, 40 से डिवाइड कर दूँ, हमारे पास कितने राउंड लग रहे थे 3 राउंड्स। और प्लस अभी यहाँ पे 20 सेकेंड और बोला, मतलब वो 3 राउंड लगाने के बाद अभी हाफ राउंड क्या कर सकता है और लगा सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे उस एथलीट ने 3 राउंड्स लगाए और हाफ राउंड लगाया है। ठीक, अब हमें डिस्टेंस पता करनी है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि इसका जो डायमीटर है, डी की वैल्यू क्या दी गई है, डी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज 200 मीटर्स। कितना दिया है 200 मीटर। तो आपका जो आर रेडियस हो जाएगा 100 मीटर। ठीक, सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं 2 पाई आर से, तो हो जाएगा 2 × पाई × 100, तो हो जाएगा 200 पाई। और जो भी होगा मीटर में है, हाँ मीटर हो जाएगा। ठीक, तो 3 राउंड उसने लगाए, पहले तो 3 राउंड लगा लिया, एक राउंड में तो 3 × 200 पाई, 3.5 कर लेते हैं ना डायरेक्ट, 3.5 × 200 पाई। तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 3 × 2 = 617/2 × 200 पाई, कैंसिल कर दो, हो जाएगा 700 पाई। अब यहाँ पे कर लेते हैं 22/7 × 700, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2200 मीटर। ये आपकी क्या है डिस्टेंस हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो 3 राउंड तो पूरा हो गया, एक राउंड कंप्लीट करने के बाद उसकी जो फाइनल पोजीशन होती है 0 हो जाती है, मतलब कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाता है। तो 3 राउंड करने पे तो 0 हो गया। हाफ राउंड करने पर आपको क्या पता है, हाफ राउंड वो यहाँ से यहाँ तक करके आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी क्या है 200 मीटर। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 मीटर्स। ओके, तो इस तरह से सभी क्वेश्चंस हम करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और एक एंजॉय लेते हुए अपने साइंस को कंप्लीट करिए। सो लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।